नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त करता हूं। मैंने आप लोगों को सहायता और हर एक एग्जाम में आने वाले भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों को लेकर वीडियो की एक सीरीज स्टार्ट करी थी। उस सीरीज के अंतर्गत पार्ट नंबर 4 लेकर आपके सामने आया हूं और इसमें जो 3 पार्टों में रह चुके थे, जिन राज्यों में कौन कौन से वन्य जीव उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके ऊपर बात करने जा रहा हूं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। सबसे पहले बात करूं ओडिशा, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। ओडिशा राज्य को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जैसे कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है और यहाँ पर ओलिव रिडले एक केचू की किस्म होती है जो पेरू के तट पर पाए जाते हैं और हमेशा अपना जो प्रजनन कार्य करते हैं वह शुद्ध और स्वच्छ जल में करते हैं। और ये ओलिव रिडले एक तो भितरकनिका और एक है यहाँ पर ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे गहीरमाता मेरीटाइम राष्ट्रीय उद्यान। गहीरमाता राष्ट्रीय उद्यान है ओडिशा में, जहां पर ओलिव रिडले कछुए अपना प्रजनन करने के लिए आते हैं, जो कि पेरू के तट दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य भी है। सुनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। देब्रीगढ़, इसके अलावा देब्रीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। इसके अलावा कोट्टागढ़ वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। इसके अलावा चिल्का वन्य जीव अभयारण्य भी ओडिशा में है। चिल्का एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है जो भारत के तटीय सीमा पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। वांडपा दंपारा वन्य जीव अभयारण्य भी ओडिशा में है। वांडपा दंपारा वन्य जीव अभयारण्य भी ओडिशा में है। इसके अलावा हम बात करें ओडिशा के कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो जो 2020 में यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वह यूथ गेम भी ओडिशा में हुए हैं। और इसके अलावा हॉकी का विश्व कप भी ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ है। और ओडिशा की जो भुवनेश्वर राजधानी है वह भारत की पहली स्मार्ट सिटी बनी थी। भारत में 2015 में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था स्मार्ट सिटी मिशन, और उस योजना का पहला शहर भुवनेश्वर था और 100वां शहर शिलोंग था। राजस्थान में भी 4 स्मार्ट सिटियां बनी है, जिनमें पहली जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा 4 सिटियों को बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार ये रहा, और बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग उबड़ खाबड़ स्थल आकृतियों से घिरा हुआ है और बिहार में बरसात भी कम होती है। और कोसी नदी एक बिहार का शोक है जो बिहार में हमेशा बाढ़ लाती रहती है। यहाँ पर वनस्पति और वन्य जीवों का ज्यादा संरक्षण ज्यादा नहीं हो पाती है, इसलिए बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके बाद में बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सुंदरी वृक्षों और मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। इसके अलावा बंगाल टाइगर भी यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का भी एक बंगाल हुआ करता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार का आरंभ पश्चिम बंगाल या बंगाल राज्य से ही स्टार्ट किया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 1862 में सबसे पहले भारत की पहली हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट थी। इसके अलावा हम बात करें तो गोवा है मोलेम नेशनल पार्क। एक है गोवा में मोलेम नेशनल पार्क। इसके अलावा गोवा में है भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। ये भी गोवा में है। इसके बाद में गोवा में एक महत्वपूर्ण बात जो हाल ही में घटित हुआ है, भारत में पहला राज्य गोवा बना है जहां पर हर घर में जल कनेक्शन या
नली के माध्यम से घर घर में पानी पहुंचा दिया गया। जैसे हमारे लाइट का कनेक्शन किया जाता है, वैसे 2020 से पहले स्वच्छ भारत मिशन 2014 से 19 के बीच तो ये टारगेट था कि भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त करना था। हम सब लोगों ने उसके तहत सब लोगों ने शौचालय का निर्माण किया, लेकिन उस शौचालय का यूज तब होगा जब वहां तक पानी की पहुंच होगी। और हर घर में पानी पहुंचाने के लिए 2020 से 25 के बीच में स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण चलाया गया है, जिसका लक्ष्य है 2024-25 तक भारत के समस्त गांवों में समस्त घरों तक पानी पहुंचाना। उस कार्य में सबसे सफल राज्य सबसे पहले गोवा रहा। गोवा हर घर जल पहुंचाने वाला प्रथम भारत का राज्य बना है। इसके बाद में बात करूं तो पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब में एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य है, अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्योंकि यहाँ पर दलदली क्षेत्र है, शिवालिक की प्रतों में पाया जाता है, इसलिए पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। यहाँ पे एक अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पंजाब में स्थित है। इसके बाद में बात करूं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक दाचिंगम नेशनल पार्क है, एक सलीम अली नेशनल पार्क है, एक काजी नारा नेशनल पार्क है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इसके अलावा गुलमर्ग और नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां भी जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग और नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कश्मीर में है। इसके अलावा कश्मीर में पहले हेमिस नेशनल पार्क भी हुआ करता था, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क अब जब जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 यूटीज बना दिए गए 31 अक्टूबर 2019 से, तो वह हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वह लद्दाख में चला गया। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात करें तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि HP हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल उत्तराखंड में स्थित है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके बाद में उत्तराखंड में गोविंद नेशनल पार्क है। इसके अलावा उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क है। इसके अलावा उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा गोविंद नेशनल पार्क, इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क आदि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में उत्तराखंड की बाद में हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो भारत का मध्यवर्ती राज्य है, इसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया MP राज्य से अलग करके। इसके अलावा 2001 में झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 4 राज्य बने थे। इसके बाद में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक तो है कामेंग घाटी नेशनल पार्क, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क, एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके बाद में बात करता हूं मैं आपसे झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, इसके अलावा पलामू वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा दलमा वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दलमा और पलामू ये दोनों है झारखंड में। इसके अलावा नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क। इसके बाद बात करूं मैं गुजरात राज्य, जो कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है। गुजरात में सबसे लास्ट में दिन अस्त होता है। इसके अलावा गुजरात हमारे वर्तमान PM नरेंद्र मोदी जी का निवास स्थल है। इसके अलावा गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2015 में बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का 8वां अजूबा मानी जाती है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जिले में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो वास्तुकार था वो राम सुतार थे। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का 8वां अजूबा बन चुकी है। इसके अलावा मैं सीधा आता हूं गुजरात के नेशनल पार्कों पर। यहाँ पर है गिर नेशनल पार्क। गिर जो नेशनल पार्क है इसमें ये ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। याद रखना दोस्तों, गिर नेशनल पार्क ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर वेलांबदार नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर बसंदा नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मेरीन नेशनल पार्क भी स्थित है। गुजरात में 4 नेशनल पार्क स्थित है, गिर नेशनल पार्क, वेलांबदार नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क और मेरीना नेशनल पार्क। इसके बाद में बात करता हूं मैं आपसे
इसके बाद में देखते हैं उत्तराखंड के हमने देख लिए। इसके बाद में बात करते हैं अंडमान निकोबार में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार में एक तो है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा उत्तराखंड में माउंट हरियंट नेशनल पार्क, इसके अलावा अंडमान निकोबार में साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान में एक अति महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क माउंट बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिसबर्ग नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख के यूटीज में स्थित है। दोनों बड़ा और छोटा नेशनल पार्क यूटीज में ही आते हैं। इसके बाद में बात करें तो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, इसके अलावा पीन वैली नेशनल पार्क है, पीन घाटी नेशनल पार्क है, इसके अलावा खीरा गंगा नेशनल पार्क भी एचपी में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूधवा खारा नेशनल पार्क है। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है आईएएस 2018 में कि चंबल नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, और इसका कुछ पार्ट राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में चंबल के तट पे स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है और यहाँ पर घड़ियाल प्रमुखता से पाया जाता है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो अबोहर वन्य जीव पंजाब में पढ़ लिया हमने। इसके अलावा लगभग सारे हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं और कुछ बचे हैं, उन पर कभी फ्यूचर में बात करेंगे। इसके अलावा हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कालेसर नेशनल पार्क। दोस्तों हरियाणा राज्य ने हाल ही में एक नई घोषणा की है, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को फ्री टेबलेट बांटने की वहां की सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। जैसे बुक्स बांटते हैं ठीक वैसे टेबलेट बांटने की बात कही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अलग राज्य की श्रेणी में डाल दिया जाता है, क्योंकि पहला राज्य बना है देश का या सरकार बनी है जिसने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क टेबलेट पुस्तक की तरह बांटना और वापस जमा कराने की पॉलिसी बना रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो इन सारे लगभग भारत के समस्त नेशनल पार्कों ने हमने इस वीडियो में देखा है। अब मैं एक साथ आपको एक बार और सुना देता हूं इन नेशनल पार्कों के बारे में, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। इसके बाद में ये पार्ट और हमारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य समाप्त होते हैं। इसमें है भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में, सुनाबेड़ा वन्य जीव नेशनल पार्क ओडिशा में, देवीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है, वांडपा दमपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और मोल्यम नेशनल पार्क और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। इसके अलावा अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है। इसके अलावा दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और गुलमर्ग नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियां जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, गोवा नेशनल पार्क सुंदरवन नेशनल पार्क बंगाल में है। इसके अलावा हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके अलावा पीन घाटी नेशनल पार्क, इसके अलावा इंटेन किसला नेशनल पार्क, इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा दूधवा खारा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आगे बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। झारखंड की बात करें, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, हजारीबाग नेशनल पार्क है, पलामू वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है,
इसके अलावा वेलावदार नेशनल पार्क है, इसके अलावा बंसदा नेशनल पार्क है, इसके अलावा मेरिना नेशनल पार्क है। उसके बाद में बात करो उत्तराखंड की, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, इस नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाट नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क है। इसके अलावा लास्ट में बात करूं अंडमान निकोबार में, यहाँ पर सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन स्थित है। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, इसके अलावा माउंट एरियन नेशनल पार्क है, इसके अलावा आदि नेशनल पार्क स्थित है अंडमान में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था, बन्नी ग्रासलैंड, और ये जो बन्नी ग्रासलैंड है ये पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर गुजरात में स्थित एक घास का मैदान है जो कि विश्व विख्यात है दोस्तों। भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ ग्रासलैंड है, कहीं भी आ सकता है। बन्नी ग्रासलैंड, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जा सकता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर जीवों के संरक्षण बनाया गया है। ये पश्चिम घाट का हिस्सा है। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकृति को अनुपम बनाए रखने के लिए हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव संरक्षण आदि चीजें बनाकर जिन जीवों और प्रजातियों, इसके अलावा वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम भी हमारे वनों को बचाने और हमारी पर्यावरण को बचाने का कुछ अहम भूमिका निभाएं तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आने वाली सीरीज ये रहेगी कि कौन सी प्रजाति कहाँ विलुप्त है, उसके बारे में बातें करेंगे। इसके बाद में इस वीडियो में अंत में यही कहना चाहूंगा, प्रकृति का संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, उसी में फायदा है। जय हिंद, जय भारत।